बिहार में रोजगार मिला कि नहीं मिला? बिहार में रोजगार मिला, और बिहार में रोजगार बिहार वालों को तो मिला ही, उत्तर प्रदेश वालों को भी मिला। खेत दो रोजगार लो, नौकरी लो, खेत दो नौकरी लो, ऐसा भी वहाँ हुआ है। अपनी करनी पर खाओ शर्म साथियों, लुट रहा है बचाओ वतन साथियों। इन लड़ाई के रास्ता सुझाती नहीं, रोए बिन दूध माता पिलाती नहीं। लड़के लेंगे अब सब अपने हक साथियों। ये जो यूथ है भैया, इनका आरोप है पेपर लीक हो जाता है, तो राहुल गांधी ऐसा कौन सा ग्लू लेके आएंगे कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए ऐसा है, ये ग्लू वाला लीक तो है नहीं, ये सरकार वाला लीक है ना। ये जो है ये लीक सरकार करती है, तो जब सरकार लीक वाली नहीं रहेगी, जब लीकेज सरकार की जगह पैक सरकार होगी कांग्रेस की, राहुल गांधी की, तो लीक नहीं होगा। ठीक है, ये है कि ऊपर वाला सिस्टम सही है, ये जो नीचे लोग हैं वो गड़बड़ी एक बात आपको पता है, कोरोना लगा था, ठीक है, उस समय सरकार जो है नीचे से ऊपर तक टाइट थी। नीचे यहाँ आपको एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं दिखता रहा होगा। उस समय एक्सीडेंट कम हो गए थे, उस समय चोरियां कम हो गई थी, उस समय लोगों के घरों में डकैती अपहरण कम हो गए थे। क्यों? सरकार तो ऊपर से आदेश देती थी ना, लेकिन नीचे तक के लोग उसका पालन करते थे। जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय नियम कानून कड़े हो जाते हैं, उस समय नीचे तक सही रहता है। तो ये कभी आप मत कहिए कि ऊपर वाले सही हैं नीचे वाले नहीं सही हैं। जब हमारा बाप सही होगा तो बेटा सही रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इससे जमीन पे कितनी तस्वीर बदल रही है, और ये यूथ पे कैसे विश्वास आप लोग जता पा रहे हैं कि हमारी वाली आएगी तो हम तो इतना वैकेंसी निकालेंगे जितना आप कभी सोचे नहीं है? देखिए, हम यूथ पे विश्वास जिताने के लिए नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी यूथ पे विश्वास नहीं जताना है, युवाओं का विश्वास राहुल गांधी करें, इसलिए राहुल गांधी सड़क पे हैं। राहुल जी सत्ता के लिए सड़क पे नहीं है। जिस दिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि हम ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, बट लेकिन हम जो है वो ऐसी चुनाव से पहले जो है हर जगहों पे जा रहे हैं और जनता के बीच में अपना एक, मानिए या ना मानिए, ये एक विश्वास ही जताना है। मतलब आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोग आपके चेहरे को पहचानेंगे। हालांकि एक नामी चेहरा है, सब जानते हैं, लेकिन जनता के बीच में जब आप पहुंचेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप दावेदारी पेश कर। तो ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है एकदम। भारत देश में लगभग हर 6 महीने बाद एक चुनाव होता है, तो या तो चुनाव बंद हो या तो राहुल गांधी यात्रा बंद करें। तो ना चुनाव बंद हो सकता है, इसलिए राहुल जी यात्रा करते रहेंगे। आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं वो, ठीक है। और ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकती, मध्य प्रदेश में चुनाव था, चुनाव के पहले वो यात्रा निकाले। राजस्थान में चुनाव था, चुनाव के पहले यात्रा निकाले। चुनावी जो माहौल बनाते हैं वो भाजपा वाले बनाते हैं। अन्यथा राम मंदिर जो है वो शंकराचार्य जो हमारे हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु हैं, जब वो कहते तब राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती। तो चुनावी माहौल वो बनाते हैं। राहुल गांधी जी यात्रा जब निकाले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस समय कहीं पे चुनाव शुरू नहीं थे। उसी की दूसरी कड़ी एक छोर बचा हुआ था, उसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। लोगों को समझने के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी हमारी सरकार आई, हम एक एक लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, और जिस तरह नरेगा, जिस तरह हमने खाने का अधिकार, जिस तरह हमने शिक्षा का अधिकार दिया, उसी तरह फिर अगर हमारी सरकार आई तो जो लोगों की समस्याएं हैं उसको हम फिर से कानून में बनाएंगे। कितना विश्वास कर रही है इस न्याय यात्रा से? देखिए, जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। अगर आप जैसे पत्रकार, आप जैसे मीडिया कर्मी सड़क पे होंगे तो बेशक आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति मोदी से परेशान है, हर व्यक्ति नाराज़ है। अरे आप बताइए, सड़क पे अगर कील बिछा रहे हैं तो कौन परेशान नहीं होगा? अंग्रेज़ों के समय में कील बिछाई जाती थी, इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ किताबों पे पढ़ा था। किसी से आप पूछ लीजिए कि किसी ने किताबों के अलावा कील कभी सड़क पे देखी? नहीं देखी। लेकिन जैसे मोदी आए, कीलें फिर इंसान को दिखने लगी। तो एक यहाँ कांटा चुभता है तो दर्द होता है, यहाँ तो पूरे सड़क पे कील की चटाई बिछा दी गई है। तो अगर ऐसे में भी अगर आपको लगता है या किसी पत्रकार को लगता है, किसी मीडिया को लगता है कि मोदी को लोग वोट देंगे, तो ये गलत है। ईवीएम मोदी को वोट दे सकती है, जनता नहीं दे सकती। आप कह रहे हैं कि कील, और यहाँ पूरा भारत कह रहा है कि रोड नंबर 1, भाजपा माने नंबर 1, रोड नंबर 1। आप कहते हैं खीला हमारी सड़क बनाई है
कि बस आपको सड़क जो है एकदम चौतरफा चकाचक सड़क ही नजर आती है। देखिए, झमाझम सड़क है। झमाझम सड़क। अच्छा हाँ। एक बात है, बोलने दीजिएगा भैया, रोकिएगा नहीं भैया, बोलने दीजिएगा, आम जनता है, रोकिएगा नहीं। अच्छा पूछ रहे हैं, बताइए ये तो- सबसे बढ़िया सड़क का विकास हुआ कि ये तो बेचारे सड़क पे हमें लगता है नितिन गडकरी जी ने किया, इनका कोई योगदान नहीं नितिन है। गडकरी को उन्हीं की किनारे तो किया। लेकिन नितिन गडकरी जी को ये बाहर भी कर रहे हैं। मोदी मतलब तानाशाह, वो एक तानाशाही को नितिन गडकरी ने विकास कर दिया, उसी का परिणाम हो सकता है उनको टिकट न मिले इस बार। यहाँ विकास नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ भक्ति चाहिए। 141 सुनिए, मोदी मतलब तानाशाह। 141 सांसद को वो भाजपा की राष्ट्रीय कोर कमेटी से भी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाला जो मिनिस्टर है उसको कोर कमेटी से ही बाहर, मतलब इनको प्रगति चाहिए ही नहीं। सच में है क्या, देश में इस समय तनाव चल रहा है, कैसा सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव, जो लोग रोजगार का तनाव। लड़का यही यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाइए, यहाँ देखिए आप यूनिवर्सिटी रोड पे हर जगह लड़का बेचारा, केवल वहाँ जो लटकी हुई जो तख्तियाँ ने देख रहा है, अब रोजगार आएगा, अब आएगा, अब हम पाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार जो लोग चिल्ला रहे हैं, अब तीसरी बार मोदी को 2 बार रोजगार वो मिल चुका उनको, बाकी लड़के 400 पार 400 पार। भैया मेरी बात, अच्छा एक मिनट सुनिए। आपको बुखार होता है, कब पता चलता है कि हमको 105 डिग्री है? जब हमारे पास उपकरण होता है। तो इनके पास उपकरण है ईवीएम का, इनको पता है कि हमारी कितनी सीट आएगी। कभी कांग्रेस ने बताया हमारी कितनी सीट आएगी, अंदाजा बताते कि इससे ज्यादा आएंगे। कभी सपा ने बताया, कभी बसपा ने बताया, कभी किसी और दल ने ये नहीं बताया कि 400 पार या इतना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2014 से जितनी सीटें अमित शाह ने कही हैं उतनी ही सीटें आती हैं। ये दिखाना चाहते हैं देश में कि देश का मैं तानाशाह हूँ, देश का मैं हिटलर हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। मिटा देगी, तानाशाही को मिटा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए जितनी भी कूड़ा कबाड़ा पार्टियां हैं, जिनके की एक भी सांसद और विधायक भी नहीं है, 22 ऐसी पार्टियां इंडिया में है इस समय, 22। और अगर कांग्रेस किसी के साथ कुनबा जोड़ती है तो उसको कहते हैं देखिए ये मिलकर लड़ रहे हैं, और अपने लिए कहते हैं थेर अकेला चलता है, शेर नहीं थेर अकेला चलता है। तो ये 22, 25 ऐसी पार्टियां जिनके एक भी सांसद विधायक नहीं है, सिंगल नहीं है। तो केवल अच्छा, ये राहुल गांधी रोजगार कैसे दे देंगे? मेन युवा का यही है, यही सवाल है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं सत्ता में तो क्या ऐसा करेंगे कि रोजगार? हम आपको बताते हैं, बिहार में रोजगार मिला कि नहीं मिला? बिहार में रोजगार मिला, और बिहार में रोजगार बिहार वालों को तो मिला ही, उत्तर प्रदेश वालों को भी मिला, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा। तो अगर उस हिसाब से आप देखें, दूसरे प्रदेश को एक प्रदेश में रोजगार मिल सकता है, तो भारत देश में तो जिस दिन आ जाएंगे तो हमें लगता है दूसरे देश वालों को भी रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलना कोई बड़ी चीज नहीं, आपको पता है। खेत दो रोजगार लो, नौकरी लो, खेत दो नौकरी लो, ऐसा भी वहाँ हुआ है। हुआ है पहले। अच्छा ये बताइए, आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं ये जो पीछे लगे हुए राहुल गांधी? हाँ, क्यों नहीं अच्छे लगते भाई, इंसान वो भी है, भारतवासी है। तो अब नेता बनने वाली खूबी है कि नहीं? नेता हमें बनना क्या है? अरे मतलब प्रधानमंत्री बनने वाली खूबी है कि नहीं? अब हम इसका आकलन अभी भाई, हम नहीं कर सकते। चेहरा देख के किसी का आकलन नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक बने नहीं है, तो उनके अंदर रुकिए चाचा, पूछने दीजिए। तो उस तरीके से राजनीतिक समझ नहीं बनी है, जैसे एक परेशानी फेस करता है आदमी, सीखता है। अमित शाह देश के गृह मंत्री थे। हाँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह से पहले कोई एक ऐसे नेता का आप नाम बता दीजिए जो सीधे गृह मंत्री बना हो। ये गृह मंत्री से पहले क्या रहे हैं? वंशवाद इनका है कि नहीं है? पहले सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते वो हैं। बात नहीं है, जैसे एक नेता जो जमीन से उठ के आया रहता है, कई बार विधायक बना हो, सांसद बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, तब प्रधानमंत्री बने, तो समझ आता है। ये इनको कभी उस तरीके से कार्यभार नहीं संभाले। ये तो पैदाइशी नेता है, हाँ। कार्यभार तो कोई नहीं संभालता है, आइए सारे संभालते हैं। मोदी तो खाली नाटक खेल रहे हैं, ये मोदी सिर्फ नाटक खेल है। कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे? श्रद्धेय अटल जी कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे? नहीं थे ना, सांसद ही थे ना, वो भी लगभग 4, 5, 6 चुनाव लड़ने के बाद सांसद हुए। चंद्रशेखर जी कितने? क्या कह रहे हैं चाचा? मोदी जो है ये सिर्फ तानाशाह है। 141 सांसदों को बर्खास्त कर जो भी कानून ले आया गया वो शून्य, हाँ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस कानून को तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मंदिर बनवाए वो धड़ाधड़ मिलेगा। राम के नाम, मेरा नाम अवध किशोर है, हाँ। राम के नाम पर ये टोटल फ्रॉड कर रहा है। रावण भी मामा मारीच को जो राक्षस था हिरण बना के भेज दिया था, और उसको जब तीर लगी तो उसने लक्ष्मण करके चिल्लाया धोखे में रखकर। इन लोगों को आम आदमी से ज़्यादा ईवीएम पर भरोसा है, इसलिए खुलकर कहते थे कि हमारी इतनी पक्की है, क्योंकि आम आदमी
आदमी पर वो तो भरोसा है नहीं, इनके लिए ईवीएम पर भरोसा है, तो ये खुल कर बोल देते हैं। मैं एक युवा हूँ। आप लोग को लगता है ईवीएम में झोल है? पूरी 101% है, 1-2% की बातें छोड़ दी। अभी चंडीगढ़ में मतलब लोकल वहाँ मेयर का ये चुनाव बताइए, देखनी है ना आप, मैं मान लेती हूँ ईवीएम में झोल है। सुनिए ना, मैं मान लेती हूँ ईवीएम में झोल है, तो कहीं कहीं की सीट से जब कांग्रेस और सपा जीत जाती है तो उस वाले ईवीएम में झोल क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ उसका भी अच्छा आपके सामने फूलपुर लोकसभा की सीट माननीय नागेंद्र पटेल जी जीते सपा से, कैसे उस टाइम वहाँ पे ढाली नहीं? ईवीएम में झोल क्यों नहीं था? अच्छा आपको एक ही चीज बताइए, कुछ नहीं, सब जीते, हर एक ही चीज बताइए। जब अभी ईवीएम गड़बड़ होती है तो केवल भाजपा में क्यों चला जाता है वोट? कभी गलती सुनाई दी कांग्रेस के प्रत्याशी को जबरदस्त वोट मिल गया, भैया को बताना चाहूंगा, मिल गया हो। अच्छा मैं अभी सब यहाँ पे हैं जितने गणमान्य जन हैं, हमारे सीनियर हैं, हो सकता है नेता हो या आम पब्लिक हो, बट मैं सबसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में आम आदमी की सरकार है कि नहीं? आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? कितनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों वहाँ ईवीएम का झोल नहीं हो पाया? अब हमको जवाब दीजिए आप सब लोग, क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली में 7 सीट है, 7 बीजेपी के पास है दिल्ली में। ठीक है, आप जाके देखिए 7 सीट बीजेपी के पास है। ठीक है, पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, नहीं सुनिए, लॉलीपॉप दिल्ली हो सकता है, ठीक है, आप चले जाइए साउथ में चले जाइए, वहाँ पे कई जगह से कांग्रेस की सरकार क्यों है भाई? नहीं रहना चाहिए। अगर उनको इतना ही दादागिरी करना है, इतना ही वोट लेना है, तो पूर्ण बहुमत से कहीं भी वोट ले सकते हैं। बता दें कि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, हम युवा हैं, हम रोजगार के लिए हम लोग दीदी से आवाज उठा रहे, समझ रहे हैं आप? हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। आपको बता नारा मत लगाइए। चलिए भाई, चलिए हम बात को यहीं खत्म करते हैं। युवाओं का विश्वास राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है। हम ये न्याय यात्रा कवर करने आए हैं। अरे भैया फोन मत तोड़िए। बहुत गाना है मेरा, गाइए। आप बहुत यूट्यूब पर सुनाती हैं गीत, घर घर जाके गीतों का वो करती हैं। मेरा गीत के माध्यम से आपको एक निवेदन है आपके द्वारा। सुनाइए। अपनी करनी पर खाओ शर्म साथियों, लुट रहा है बचाओ वतन साथियों। देश सेवा में तन मन लुटाते चलो, शान भारत की अपने बढ़ाते चलो। मुड़ के पीछे न रखना कदम साथियों, लुट रहा है बचाओ वतन साथियों। बिन लड़ाई के रास्ता सुझाती नहीं, बिन लड़ाई के रास्ता सुझाती नहीं। रोए बिन दूध माता पिलाती नहीं, लड़के लेंगे अब सब अपने हक साथियों, लुट रहा है बचाओ वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हम न्याय यात्रा कवर कर रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कितना असर जमीन पर पड़ रहा है और क्या कुछ बदल रहा है।